हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एमएस उज्ज्वल शिक्षा पे। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1D के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो प्रश्नावली 1D का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसको मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है। जो प्रश्न क्या है आप अपने बुक्स में भी उसको देख सकते हैं। लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए का मतलब यह है कि बिना भाग दिए हुए, बिना भाग दिए हुए जो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। जैसा कि इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था बच्चों, वो प्रश्नावली 1D की आत्मा है, बुनियाद है, उसकी जड़ है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने उसको देखा हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन सभी प्रश्नों के इरादों को पूरी तरह से आप लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया होगा। और अगर नहीं देखे हैं तो फटाक से उसको देख लीजिए। उसके बाद इसको अगर आप देखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा और आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था बच्चों पिछले वाले लेक्चर में कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। क्या? अशांत आवर्ती। वहां पर मैंने बताया था बच्चों कि अशांत जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है और अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ये चीजें हम लोगों ने बहुत आसानी से सीखा हुआ है। अब यहाँ पर ये 8 क्वेश्चन इधर आपको दिख रहा है, शेष 2 इधर, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 10 प्रश्न हैं जिनका आपको ये बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए आवश्यक और जरूरी ये बात है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ये है कि परिमेय संख्या का जो हर होगा, कौन होगा? हर होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या? हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n आ जाए या 5 की घाते m आ जाए या 2 की घाते n इंटू 5 की घाते m दोनों ही आ जाएं, तो हम यह कहेंगे बच्चों कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा लल्ला? शांत होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जहां n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर हैं। n और m का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्या हो सकती है। तो चलिए फटाफट हम इन सभी परिमेय संख्याओं के जो हर है बच्चों उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है 17/8 है। क्या है? 17/8। 17 को 17 रहने दीजिए, बटे 8 जो है 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? ये तो छोटी संख्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। फाइनली ये आ गया बच्चों 2 की घाते कितना आ गया? ये 3 हो जाएगा। 2 यहाँ 3 बार है तो 2 की घाते 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 की घात कुछ भी संख्या आ जाए या सिर्फ 5 की घात कुछ भी आए या सिर्फ 2 की घात कुछ भी गुणे 5 की घात कुछ भी आ जाए, तो हम कहेंगे दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। और यहाँ 2 की घात 3 है, 2 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है, मतलब 100 बात की एक बात कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा बच्चा? तो आंसर है शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतनी सी बात है और कोई बवाल नहीं है। चलिए यहाँ 1600 है, 1600 का अभाज्य गुणनखंड फटाफट कर लेते हैं। 1600 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 100 आ गया। उसके बाद 50 दूना 100 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। जैसा कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ कौन आ रहा है बच्चा लोग? यहाँ देखो 2 आ रहा है, वो भी 6 बार, और 5 आ रहा है, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और
5 है, 2 और 5 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिखना चाहो तो लिख लो, कोई जरूरी है नहीं, लिख देता हूं बहरहाल मैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है, और 5 यहाँ 2 बार है, 5 गुणे 5। फाइनली अगर इसको बच्चों घात के रूप में लिखेंगे तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि 5 से 15 को काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, काटने न काटने से, सिर्फ आपको इतना ही तो बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत, तो जरूरत नहीं है काटने की। हाँ, अगर 2 और 5 के अलावा 7 आ जाए, 3 आ जाए तो काट के देख लेना, कट जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कल्ले से निकल ले। देखिए क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात 2, ठीक है। तो इस टाइप का है कि नहीं है, तो आंसर सर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, तो इसका जवाब है सर शांत होगा, ठीक है, क्या होगा, शांत हो जा बच्चों, ठीक। चलिए इसका आप देख लेते हैं, इसका तो अभाज्य गुणनखंड करना ही नहीं है, वो ऑलरेडी करके दे दिया है, ठीक है, जैसे आप आलसी बन रहे थे वो आपके आलस्य को समझ गया, ऑलरेडी गुणनखंड करके दे दिया है। 2 की घात 3 5 की घात 2, यानी सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ हर में 2 और 5 है, इट मीन्स दैट कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। अब क्या इससे आसान कुछ हो सकता है क्या बच्चों, तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसका देख लेते हैं, ये 35/50, 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 5 10 10 5 50, चाहो तो 5 7 35 काट दो, जरूरत है नहीं, सिर्फ 2 और 5 है तो काटो या ना काटो बल्ले बल्ले है। 2 गुणे ये हो जाएगा 5 की घात कितना बच्चों, 2 हो जाएगा, तो 2 की घाते 1 5 की घाते 2, इसका मतलब 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का हर का अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब यह है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। बोलो बात समझ में आया। चलिए ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। चलिए इसका जब करेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग, 6/15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब कुछ बच्चे होते हैं इतना अभाज्य गुणनखंड करते हैं और कहते हैं सर अगर हर में 2 और 5 है तो शांत, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 13 11 कहीं दिख रहा है तो अशांत। तो डायरेक्ट ऐसे मत देख लीजिएगा कि यहाँ हर में 3 आ गया तो हम कह दें कि ये अशांत होगा, अशांत नहीं भी हो सकता है बच्चों। इसकी शर्त क्या है, हो सकता है ये जो 3 है यह ऊपर वाली संख्या को काट दे और खुद भी कट जाए, जैसा कि यहां पर होगा बच्चों। ये जो 6 है 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, 2/5, 2/5। अब जो हर में 3 था जिसकी वजह से इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आ रहा था, अब वो 3 खत्म हो गया, सिर्फ 5 रह गया, यानी 5 पे घाते m के रूप का हर का अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब 100 बात की एक बात कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया लल्ला, शांत हो गया, बस। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि हर में अगर 3 आए 7 आए तो कोशिश करिएगा ऊपर वाली संख्या अगर कट रहा है तो कटने के बाद वो शांत हो सकता है, अगर नहीं कट रहा है तब तो वो अशांत आवर्ती होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, कोई संदेह नहीं है। समझ में आया और मजा बिल्कुल आया। चलिए इसी तरह से देखो ये भी ऑलरेडी हमको दे दिया गया है, 2 की घात 2 5 की घात 7, छठवां वाला है जो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। तो 2 और 5 है तो बल्ले बल्ले, लेकिन ये 7 की वजह से जो गुणे में 7 आपको दिख रहा है बच्चा लोग, यही मामला गड़बड़ कर सकता है। देख लीजिए क्या ये नीचे वाला 7 ऊपर वाले को विभाजित कर देगा, तो 7 यहाँ 5 बार है, 7 की घात 5 यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 5 बार है। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, कोई सवाल ही नहीं होता कि उतनी बड़ी संख्या 129 को विभाजित कर पाए। इट मींस दैट कि यहां हर से 7 खत्म होगा ही नहीं, और जब हर से 7 खत्म होगा ही नहीं तो कोई सवाल ही ऐसा नहीं पैदा होता जो इसको क्या करा सके, शांत करा सके। यानी ये क्या होगा बच्चा लोग, अशांत। सिर्फ मत लिखिएगा क्योंकि अशांत में 2 होता है बच्चों, एक होता है अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती जो किसका होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। चलिए अब इसी तरह से इसको भी आप कर सकते हो। चलो इसको अगर करेंगे तो 77 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना 210, तो ये हो जाएगा
2 तिया 6, 6 5 30 और 3 7 21, 210। चलो भैया यहाँ पर 2 है 5 है गुणा में, ठीक तो है, 2 और 5 है तो ठीक है, लेकिन ये 3 और 7 यही दो हैं फसाद की जड़। सिर्फ 3 और 7 ये दोनों हैं जो फसाद की जड़ हैं। किसी तरह से अगर ये खत्म हो जाए तो हमारा काम बल्ले बल्ले हो जाए। क्या हो जाए? बल्ले बल्ले हो जाए। चलिए काटते हैं। 7 से तो कट जाएगा, 11 सते 77। अब ये 11 क्या 3 से कटेगा? 11 3 से कटेगा तो आंसर है सर बिल्कुल आप झूठ मत बुलवाइए, कोई सवाल ही नहीं होता कि 11 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि 11 बटे 2 गुणे 3 गुणे 5 रहेगा, यानी हर से 7 तो खत्म हो गया लेकिन 3 खत्म नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहेंगे बच्चों कि हर के अभाज्य गुणनखंड ना इसके जैसा है, ना इसके जैसा है, ना इसके जैसा है। इसका मतलब यह है कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा लल्ला? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। बोलो बात समझ में आया? चलो भैया 13 बटे 31 25 को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और नहीं, इसका गुणनखंड 31 25 का जो हर है बड़ी संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए देखता है क्या होता है। 31 25 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए, काटिए। क्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये हो जाएगा 5 6 के 30, ये हो जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 5 5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। और 25 पंजे 125 और 5 5 25 और 5 एकम 5। लो जी आ गया कौन? सबका मालिक एक, सबका मालिक एक आ गया। यहाँ 31 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड में अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए या सिर्फ 2 और 5 आए तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? लल्लन टाप होगा, मतलब शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं 13 के बटा 31 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना बार है? 5 बार है। यानी ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार क्या बच्चों? तो आंसर है सर शांत हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 पे घाते 5 आएगा जो कि दशमलव प्रसार को क्या बनाएगा? शांत बनाएगा। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। अब ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 8 को तो मैंने खड़े खड़े निपटा दिया और इन जो बचे हुए 2 प्रश्न बच्चों इनको आप बैठते बैठते क्या करिएगा? निपटा दीजिएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये है हमारा आप सभी के नाम पैगाम, जिसको हम कहते हैं HW। क्या? HW, ठीक है। तो फटाफट इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन अब क्या बनता है बच्चों? प्रश्नावली 1D का दूसरा सवाल है जो जिसमें कहा गया कि परिमेय संख्या, आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो आप लोग को दिख रहा होगा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की लिखिए, यानी उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है? शांत है। क्या है बच्चों? शांत है। उन्हीं के दशमलव प्रसार को लिखना है। तो जैसा कि अभी मैंने इसको मिटाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये 1 से लेकर 5 तक पांचों के दशमलव प्रसार शांत आए हैं। छठवां अशांत आ गया, सातवां अशांत आया, फिर 8वां जो है ये शांत है। तो अशांत वालों का दशमलव प्रसार हमको नहीं लिखना, शांत वालों का लिखना है, ठीक है। सो चलिए, और वो जो 2 क्वेश्चन आपको SW दिया है, उम्मीद है आप लोग उसको परखच्चे उड़ाने के लिए लग ही गए होंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। यही जो क्वेश्चन है आपको इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए देखो, चलो देखते हैं। पहले वाले का जो 17/8 आया हुआ था बच्चों, 17/8 आया। 17/8 जो परिमेय संख्या था, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर जो हमको मिला था वो 2 की घात 3। क्या बच्चों? 2 की घात 3। अब देखना बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसका जो प्रसार लिखना है उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है? एक क्वेश्चन सिर्फ आप देख लिए तो फिर
पूरा कंफ्यूजन दूर होगा, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हर की जो घात है वो कितना है, 2 की घात 3। कौन है, 2 की घात 3। और अगर 2 रहेगा तो 5 से गुणा करके बराबर करिए, और 5 रहेगा 2 से गुणा करिए, यानी 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ये पहली बात है, हर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उनके घात बराबर होने चाहिए। क्या, घात बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ 2 था, 5 या नहीं था, तो 5 हम लिख लेंगे, और जितना 2 पर घात है उतना घात लिख लेंगे, यानी 5 की घाते 3। 5 की घाते 3 से हर में हम क्या कर देंगे, गुणा। हमारा गणित का नियम कहता है बच्चों, अगर किसी संख्या से हम हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी 100 बात की एक बात, 5 पे घाते 3 से अंश और हर में क्या करेंगे बच्चा लोग, गुणा कर देंगे। देखिए 17 गुणे 5 की घाते 3 का मान कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125 आ जाएगा। बटे में नीचे वाले का प्रसार मत करिएगा, जब घात बराबर हो जाए तो 2 5 कितना, 2 और 5 का आधार का गुणा कर लेंगे, 2 5 10, और उन पर घात कितना है, जो बराबर घात रहेगा उसको लगा लेंगे, यानी 10 की घाते 3। अब इनका गुणा कर डालिए, 17 में 125 का, तो 17 पचे 85, पहाड़ा आता है ना, 17 पचे 85, हाथ में आया कितना, 8। 17 दूना 34, 34 और 8 42 को 2 हासिल 4 आ जाएगा। ठीक है, 17 कम 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 21 25 और बटे में 10 की घाते 3 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहाइयम 100 दहाइयम 1000। या ऐसे लिख लो, एक के बाद जितनी घात है उतना 0, तो 3 0 लगा लेंगे, यानी 1000 होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर नीचे 1000 है मतलब 3 0 है, तो ऊपर वाली संख्या को दाहिने तरफ से गिनकर 3 अंक के बाद 0 लगा दीजिए। यानी क्या आएगा, देखिए आएगा बच्चों यहाँ 2125 शायद कट रहा हो, देखिए 2125, दाहिने तरफ से 5 2 और 1, 3 अंक को छोड़ेंगे और उसके बाद दशमलव लगाएंगे। फाइनली आएगा बच्चों 2.125। क्या आया, 2.125। बस इतना सा काम करना था। अब क्या ये शांत दशमलव प्रसार है? परिभाषा को अगर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान तक कोई संख्या या अंक आए और उसके बाद खत्म हो जाए, अंत हो जाए, तो हम उस दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जो आता रहे आता रहे आता रहे खत्म ना हो, उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत में 2 होता है, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो अशांत आवर्ती होगा, और अगर बदल बदल के संख्याएं आ रही है तो अशांत अनावर्ती होगा, जैसा कि अपरिमेय में होता है। तो आई होप बच्चों ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पहले वाले क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखने के बाद अब हम दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरा वाला क्या था बच्चों, 15/1600। कितना था, 15/1600 था, जिसका अभाज्य गुणनखंड आया था 15 के बटा कितना आएगा बच्चों, 2 की घाते 6 और गुणे 5 की घाते कितना, 2 आएगा, 5 की घाते 2 आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया, नीचे कौन होने चाहिए, सिर्फ 5 और 2, सिर्फ 5 और 2, जैसा कि है भी 2 है किंतु उस पर घात 6 है, और गुणे 5 है किंतु उस पर घात 2 है। तो अगर आधार 2 और 5 है तो घात बराबर कर लीजिए, 2 पर 6 घात, 5 पर 2 घात, यानी 5 पर कितने घात की कमी है, 4 घात की। तो 5 पे घाते 4 का नीचे गुणा करेंगे, और बच्चों गणित का नियम कहता है कि ऊपर भी गुणा कीजिए। सो फाइनली कितना होगा, 5 गुणे 5 पे घाते 4 का मान कितना होगा, 5 पचे 25 पंजे 125, और 125 पंजे हो जाएगा 625। कितना आएगा बच्चों, 625 के बटा यहाँ आ जाएगा 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 5 की घात 4, यानी 5 की घात भी आ जाएगा 6। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, और यह आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75 को 5, 15 पचे 75 को 5 हासिल 7 आ जाएगा, और 15 दूना 30 और 7 37 आ जाएगा, 3 बचा, और 15 6 का 90 और 3 93 आ गया। 93 75 के बटा कितना आ जाएगा, आधार घात समान है, 2 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 की घाते 6। चलो और भी नीचे आते हैं, 93 75 के बटा 10 की घाते 6, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 अंडा मतलब 6 0, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया चिच्ची।
छह जीरो, कितना 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाली जो संख्या आपको लिख रही है फाइनली उसको 93 75 लिखने के बाद यहाँ हर में कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 6 अंक गिनने के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, बस हो जाएगा। तो ये कितना है 1 2 3 4, 4 ही अंक है, 6 कहां से गिनेंगे, तो इसका आंसर है सर, अब आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए 2 जीरो बढ़ा लीजिए, जिसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहां दशमलव लगा लीजिए और फिर 1 जीरो लगा लीजिए। लो जी कितना आ गया 0.00937 ये हो गया बच्चा लोग क्या, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार किसका, तो आंसर है 15/1600 का। अब क्या ये हार्ड है, इसके लिए आपको लाल टमाटर खाने की जरूरत है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। चलिए बच्चा लोग तीसरा भी आप लोग कर सकते हो, तीसरा भी आप लोग कर सकते हो। तीसरा क्या है 23 बटा कितना है, देख लीजिए 23 बटा 2 की घाते 3 और गुणे 5 की घाते 2। चलो भैया ये ऑलरेडी गुणनखंड करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 23 बटा यहाँ 2 की घात कितना है 3 है, और 5 की घात कितनी है 2 है, यानी 2 और 5 चाहिए और है भी, लेकिन उनकी घात भी बराबर चाहिए। क्या, घात भी बराबर चाहिए। 2 पर 3 घात 5 पर 2 घात, यानी 5 पर 1 घात की कमी है तो 5 पर 1 घात से नीचे और 5 पर 1 घात से ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, जिसके बाद आ जाएगा 23 गुणे 5। 23 गुणे 5 घात 1 का मान 5 होगा, 5 का गुणा कर लिए 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 1 11, 115 बटे 2 की घाते 3 गुणे और 5 की घाते 3 हो जाएगा। सो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 115 बटा 2 5 10 की घाते कितना हो जाएगा बच्चा लोग 3, शायद नीचे ना देखे आगे लिखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 115 बटे 10 की घाते 3, मतलब 1 के बाद 3 जीरो मतलब 1000। ठीक है, अब 3 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 3 अंक गिनने के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 5 1 1 1 2 3 अंक हो गया, यहाँ दशमलव चिपका दीजिए और ये 0 दशमलव कितना आया 0.115 आया 115। अब क्या ये हार्ड है बच्चा लोग, बोलिए क्या इसके लिए आपको तरबूज खाने की जरूरत है, तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। सो चलिए बच्चों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाए, किंतु हमें आपसे ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा भरोसा है कि आप बचे हुए प्रश्नों को पूरी तरह से लाजवाब तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 पे और 5 पे, इन तीनों को मैंने आप लोग देख रहे हैं कि लिख लिया, रेडी लिख करके फिट कर लिया। बच्चों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो परिमेय संख्या आपको 4 दी गई है, 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 4 परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर वही घुमा फिरा कर सवाल, शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। भैया परिमेय संख्या में जिनकी हर की, कौन, जिनमें हर की घात, जिनमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, तो हम उसे कहेंगे क्या, शांत होगा। जैसे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो ये आएगा 2 दूना 4 5 20 आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर में सिर्फ कौन है, 2 है 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस इतनी सी बात आपको बतानी है। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 3 27, यानी हर में क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। आप सभी जानते हो हर में अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 सिर्फ दोनों हैं तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो इसका जवाब है सर अशांत होगा। क्या, अशांत। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं 3 बटे 5 दिया, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही है, वो कौन है, 5 है, अर्थात 100 बात की एक बात कि इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाने का लल्ला कि हर में सिर्फ 2 होनी चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी उनका
जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो सकता है। अन्यथा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गए, 13 आ गए, 17 आ गया, ऐसी कोई संख्या आ गई तो मानकर चलिए उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आने के बाद भी ऊपर वाले से क्या होता है, कट जाता है। तो ऊपर वाले से क्या रहना, सावधान रहना बच्चों, गलती मत करना। चलिए यहाँ पर जो 1/15 है आप इसको लिख सकते हैं 3 × 5। भैया 5 तो आया, लेकिन ये सारा फसाद का जड़ 3 है जो इसको क्या नहीं होने देगा, शांत नहीं होने देगा, और 3 ऊपर वाले से कटेगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस यही आपको बताना था। तो जवाब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी का क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। लिख देंगे अशांत क्या होगा, आवर्ती। अनावर्ती मत लिख दीजिएगा, अनावर्ती तो अपरिमेय का होता है। छी, अशांत आवर्ती। बोलो बात समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिखा है, √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति क्या होगी। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली यहाँ से और हटाइए और दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा करिए। तो इस चीज को मैं लिखता हूं, देखो √3 - √5 और को हटाए, यहाँ गुणा लिख देंगे, और यहाँ √5 + √3 है, प्लस है ना, क्या है, प्लस है। तो बच्चों अगर 2 + 3 लिखो तब भी 5 आएगा, और 3 + 2 लिखते हैं तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि √5 + √3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 + √5। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो उसकी जरूरत आप पहले से ही जान चुके हैं। या तो आप एक एक पद उठाइए और दूसरे में उपस्थित सभी पदों में गुणा करिए, वो बचपन वाला तरीका जो आप 6 में करते थे, 5 में करते थे, 4 क्या कहते हैं 7 में करते थे। या 8 से आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुए हैं, और वो क्या लिखा बच्चों, एक कोष्ठक में a + b और दूसरे में a - b, तो होगा a² - b²। यही तो पढ़ा था। या हमने लिखा था एक कोष्ठक में मम्मी प्लस पापा और एक कोष्ठक में मम्मी माइनस पापा, तो हो जाएगा मम्मी का स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर। यही तो है, यानी ये पहला पद, मम्मी का मतलब पहला पद, पापा का मतलब दूसरा पद। तो यहाँ पहला पद कौन है, √3, तो ये हुआ पहला माइनस दूसरा, ये पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा बराबर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये आप लोग के लिए नहीं है, वो जो साइड में बैठे हैं जिनको कम समझ में आता है उनके लिए है स्पेशली, ये आप लोग तो जानते ही जानते हो। क्लियर। तो ये पहला माइनस दूसरा है, कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा हो जाएगा पहले का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, सॉरी पहले का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा दूसरे यानी √5 का स्क्वायर। तो एक कोष्ठक में a + b, कोष्ठक में a - b हो गया a² - b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, और माइनस √5 का स्क्वायर 5। सो फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, 3 - 5 कितना होगा, दैट इज -2। कितना आएगा बच्चों, -2। अब ये जो -2 है बच्चों, क्या ये अपरिमेय संख्या होती है क्या, तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, ये अपरिमेय नहीं है, ये तो वो है, कौन है सर, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या है। कौन है बच्चों, परिमेय संख्या है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका आंसर है परिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी बात है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दिख रहा है, बोलो, दिख रहा है, बोल रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, दिख रहा है। 2 रूट जो 45 है, 45 है बच्चों, 45 का भाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 3 × 3 = 9, 25 45 होगा कि नहीं होगा, भाई और बहनों होगा कि नहीं होगा, आंसर है सर बिल्कुल होगा। 20 को 2 दूना 4 और 4 5 20 पूरे के बेटा, अरे बटा बोले हैं, बेटा नहीं बोले हैं, 3 गुणे करड़ी में 5, क्लियर होता है। चलो नीचे भी दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे वो अपना देशी वाला तरीका, हम क्या कहते थे कि जिनका भगवान जोड़ी बना दिए वो बाहर जाए, जिनका जोड़ी बन गया वो बाहर जाए। यहाँ 3 और 3 का जोड़ी बन गया तो 3 को हम लोग क्या करते थे बच्चा लोग, बाहर लिख लेंगे 3, और रूट के अंदर फंस गया कौन, 5, क्यों, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना। यहाँ जोड़ा बन गया 2 का तो 2 भी बाहर आएगा, ठीक है, तो 3 × 2 बाहर, रूट में फंस गया कौन, 5, क्यों, क्योंकि उसका जोड़ा भगवान ने नहीं बनाया। बटे में 3 गुणे कितना है, करड़ी में 5, अलग कलर से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। देखो 2 × 3 = 6 √5 और प्लस 2 × 3 = 6 √5 डिवाइडेड बाई 3 √5
5। क्लियर? इसको तो सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है? अरे सर 9 में यही तो सीखा है कि नहीं है? सीखा है। चलो भैया 6 करड़ी में 5, ठीक है, और प्लस 6 करड़ी में 5 कितना होगा? कुछ लोग कहेंगे 6 5 30 करड़ी में 5, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो करड़ी में 5 को समझ लो अब अंडा, क्या अंडा समझ लो, तो 6 अंडा प्लस 6 अंडा कितना हो गया? तो आंसर है सर 12 अंडा। अंडा मतलब करड़ी में 5। मजा आया? बटे में कितना? 3 करड़ी में 5 मतलब ये। तो ऊपर अंडा नीचे अंडा, अंडा अंडा काट दो, डंडा आ गया। इसका मतलब ये क्या बचा? 12 के बटा 3, और 12 में 3 से भाग दोगे 3 चौका, ले चौका 12, 3 चौका 12, ये आ गया 4 आ गया। क्या आ गया लल्ला? 4 आ गया। अब भाइयों और उनकी बहनों बताइए कि क्या ये हार्ड है? आंसर सर बिल्कुल भी नहीं। क्यों झूठ बुलवाते हैं? ये तो एकदम आसान है, हु है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने ले लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट करड़ी के अंदर कितना है? 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोग। तो इसका एक जो बेसिक तरीका है अपना, वही बचपन वाला तरीका, अंश और हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए कर लेते हैं। 1029 का गुणनखंड कितना आएगा? कैसे निकालेंगे इस चीज को? देखिए आपके सामने ये हो जाएगा 3 तिरैया 9 हो जाएगा, और एक 12, 3 चौके 12, 3 तिरैया 9, 343 हो, 3 से कटता नहीं, 7 से कटेगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 6 बचेगा 63, 7 9 63, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, बस। अब 147 को भी चाहे तो विभाजित कर लीजिए। 147 3 से कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 9 27, 49 आ गया, 7 7 49 आ जाएगा, 7 1 कम 7 आ जाएगा। देखो बच्चों, जो 1029 है उसका भाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। क्लियर है? कितना छिछी लिख रहे हैं। चलिए बटे में 147 कितना बच्चों? 3 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। काटिए, ये कचार 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 कचार, ठीक है। नीचे का तो सब मामला खत्म, ऊपर सिर्फ बचा क्या? करड़ी में 7 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, या किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वह वही रहता है, यानी रूट 7 आया। अब गौर से देखो इस चेहरे को, क्या हम लोगों ने प्रश्नावली 1C के शुरू में सॉल्व नहीं किया है, सिद्ध नहीं किया है कि रूट 7 जो है ये क्या होता है लल्ला? अपरिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या है, यानी 100 बात की एक बात, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम है, ठीक है। और आप लोग का क्या हाल है? बहुत लाजवाब है। चलिए अपरिमेय संख्या है 3/8 की दशमलव। अगला क्वेश्चन 3/8 की दशमलव रूप में गणना करनी है, ठीक है। गणना करना मतलब कैलकुलेट करना। 3/8 को लिख सकते हैं बच्चा लोग, 3/8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4 दूनी 8, यानी 2 की घाते 3। अब इसको दशमलव रूप में बदलना है, तो यहाँ 2 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 से नीचे और 5 की घात 30 से ऊपर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। जिसके बाद आएगा 3 और 5 बचे 25 पंजे 125, छिछी 125 हो जाएगा, बटे 2 5 10 की घाते कितना लल्ला लोग? 3 आ जाएगा। अब ये देखो कितना आ जाएगा? और 325 3 75, यानी 375 आ जाएगा। गुणा करेंगे जब इसका 125 या 375, सही है ना? बिल्कुल सही है। चलिए ये हो जाएगा 1 के बाद 3 अंडा मतलब 1000, ठीक है। अब 3 0 है तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव चिपका दो, 1 2 3, ये लो 0.3750, यानी 0.375। बस इतना सा बात है, ठीक है। बोलो बात समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। सो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आप सभी से मुलाकात करते हैं एक नए ऊर्जा, नए उत्साह और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी दीजिए अपने शुभचिंतक एम के सर को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।